अस्सलाम वालेकुम। सो डैम में थोड़ा सा सरफेस रिसीड हुआ है। ये टेबल टॉप जो है ना सामने नज़र आना शुरू हुई, तकरीबन 2 फुट के करीब पानी नीचे चला गया। तो अब ये है कि माशाल्लाह इसकी दीवार के ऊपर जो स्ट्रेन है वो कम होना शुरू होगी और इन बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना, ये अगर आप देखें तो बोरे भर भर के मिट्टी के और इसको बंद है। और अभी भी अब देखें कि सजाद जो है ये चीज़ें उठा के ला रहे हैं और इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सील हो जाए और ये इसका अल्टरनेटिव रास्ता है जिससे ये पानी बाहर निकल जाए। क्योंकि अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो बाहर का पानी है इसको हम काबू करके कहीं और डाइवर्ट करें ताकि ये जो है इसके ऊपर इतनी स्ट्रेस ना पड़े। तो इतना एक्सेसिव वाटर की वजह से काफ़ी सारे हमारे नुकसान भी हुए। कुछ वॉल के पीस भी गिरे, पोर्शन गिरे। इसके नीचे भी वॉल लगी हुई थी, प्रॉबेबली वो भी एकदम जो इस तरह है। तो क्योंकि इतना सारा पानी जब होता है तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ना वो लगता है और शायद पचर की दीवारें इतनी अच्छी सेट नहीं होती। ग्रेजुअली जब बढ़ता है तो वो शायद वेरिएबल होता है। तो अभी आप देखें तो इसके बहुत बुरे हालात हैं, अभी भी बहुत पीक पे है। अच्छा, दूसरा लॉस जो है ये है कि हमारी फ़िश देखें बैक ही जा रही है। अब ये 2 फिश के पीस हमने अपने डिस्चार्ज वाली जगह पे पकड़ी, जहाँ से ये निकल के नीचे जा रही थी। अभी मैं समझता हूँ कि ये जो मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह आदिल ने किया, उसके साथ सबा भी थी और गुललई भी जो है वो हमें थैले ला के देती रही और सज्जाद भी था। तो जो हमारे डेली वेज वाले हैं उनमें से कोई भी नहीं आया। अभी सिर्फ तारिक जो हमारा ड्राइवर है अभी पहुँचा है। बेसिकली इन सब के घर भी स्ट्रेस्ड हैं, सबके घरों में चोर हैं, कोई किसी का कोना बैठा है, किसी की दीवार हिली हुई है। तो हैं बेसिकली सब अपने स्ट्रेस में। तो फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन आके संभाले। तो अभी बाकी लोगों को भी बुलाया है, पता नहीं वो किस वक्त आते हैं। तो थोड़ा सा ये मछली की भी पेशबंदी की हमने की है। ये जो हमारा फ्लो आउट होती है जगह, उसके साथ आगे हमने कुछ कांटे वगैरह रखे हैं ताकि अगर मछली आए तो वो वहाँ होल्ड करे और आगे ना जाए। तो ये 2 मछलियाँ तो हमने पकड़ी हैं, देखें शायद कोई और भी पीस इसी तरह नज़र आ जाए। मेरे लिए निकासी अभी तक जारी है। अब हमारा चैलेंज ये है कि जितना ये पानी निकल रहा है इससे कम पानी डैम में आए और बाकी का पानी जो है ना वो हम सारे का सारा मैनेज करें और उसको ना जाने दें। तो भी माशाल्लाह देखें तो तकरीबन 2 फुट पानी नीचे चला गया है सरफेस से। और मैं समझता हूँ कि जो एक हमारा वीकेंड पोर्शन है यहाँ जो कमज़ोर हो गया है वो थोड़ा सा भी रिलेटिवली सिक्योर हो गया है पानी के सरफेस के नीचे आने की वजह से। और इंशाल्लाह ये बाकी की सरफेस भी और नीचे जाएगी। तो अभी अल्लाह करे कि ये थोड़ा सा हमें जब रिस्पाइट मिले तो फिर हमने ये जगह रिपेयर करनी है। और ये अगर इसमें इतने बड़े बड़े दरख्त और जड़ें और ये चीज़ें ना होती तो ये ज़मीन जो है ये सारी नीचे चली जानी थी। तो इन दरख्तों ने बेसिकली इसको आसरा दिया है जिसकी वजह से ये ज़मीन यहाँ रुक गई है। ये देखिए इसमें बड़ा सारा क्रैक पड़ा हुआ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले भी स्ट्रॉन्ग ट्रीज़ हैं आगे जो लगे हुए हैं, इन्होंने भी अपनी होल्ड किया हुआ है। और होपफुली इंशाल्लाह जो पानी का प्रेशर रिलीज़ हुआ है तो अब जो है वो हम अपने इस डैम को इंशाल्लाह सिक्योर कर लेंगे। ये बड़ा एक मेहनत का काम होता है जिसमें मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगते हैं और फिर ये है कि आपका इसके साथ इतनी एनर्जी और इमोशनल आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की होती है कि आपको बड़ा दुख होता है। अभी जैसे मछली के दाने में आपको दिखाएं, जब ये मछली भी बह जाए तो फिर आपको और भी एक दुख होता है कि ये हमारी इस जगह की प्रोड्यूस थी। तो कोशिश हमारी जारी है, देखें अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे।
लगा लगा इस एरिए से को मछली आई है, जम मारा किसी मछली ने। बाकी चली जाती है, किस्मत की बात है। कांटे तो हमने डाले हैं ताकि इसमें होल्ड हो जाए। कभी देखे ना, पाइपों के ऊपर भी स्ट्रेस कम हो गई है और कम ही पानी आ रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो न्यूज़ हैं हर तरफ जो है ना सैलाब की तबाहकारी है। अल्लाह ताला सब लोगों के लिए आसानी करे। हमारा भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। एक तो मेरा कोटवार पवेलियन के कोई सेक्शन गिर गए हैं, हालांकि वहाँ मैंने फुट के 3 सीमेंट वाले पाइप ड्रेन के लिए लगाए हुए हैं, जो मैंने पिछले 5 साल में नहीं देखा कि कभी भी जो है उनमें पानी आधे तक भी पहुँचा हो। सो सडनली वो इस लेवल पे आ जाता है कि मुश्किल हो जाती है। ये देखिए सामने सेक्शंस गिरे। चलिए अल्लाह ताला जान सलामत रखे, तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आता है। तो अपनी हिफाजत करें, लोगों के लिए दुआ करें, और जो लोग एसोसिएटेड हैं, जिनके रिलेटिव्स हैं, पीछे कॉल बैक ज़रूर करें, और अगर उनकी मदद को पहुंच सकते हैं तो ज़रूर आएँ। लोगों के घर गिर रहे हैं, दीवारें गिर गई हैं, और लोग पर इमोशनल और फिज़िकल सपोर्ट के मोहताज हैं। चलें जी, बारिश को आज क्या एंजॉय करना, आज तो तकलीफ़ वाली बारिश है, बट अल्लाह की रज़ा में हमारी भी रज़ा है। अल्लाह हाफ़िज़।